हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर माई सीक्वल सीरीज। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा फिल्टरिंग और क्यूरीज कैसे करते हैं, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम एक नया लेवल एक्सप्लोर करेंगे जो कि एसक्यूएल फंक्शंस। ये फंक्शंस हमें अलाउ करते हैं डेटा को एनालाइज, ट्रांसफॉर्म, समराइज करने के लिए। तो चलो तो चलो शुरू करते हैं एग्रीगेट फंक्शन से कि फंक्शंस क्या है। तो फर्स्ट है हमारा, हम क्या करने वाले हैं, ये कॉलम यूज़ करने वाले हैं हम टेबल। एबीसी डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, उसमें एक टेबल क्रिएट किया था यूजर्स नाम का, राइट। उसमें हमने क्या किया, ऐड किया। उसमें कौन से कॉलम है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, और फिर बाद में कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है। और मैंने कभी ऐड किया है सैलरी का, जो कि हम अब यूज़ करने वाले हैं इसमें फंक्शंस के लेक्चर्स में। ओके, एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, दिस रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ रोज। मतलब एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ रो। मतलब रो में से क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे कि हमारा एक फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है, काउंट। काउंट क्या करता है, इट काउंट्स टोटल नंबर ऑफ यूजर्स। कैसे, उसकी क्वेरी क्या है, ये सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम यूजर्स। हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं क्वेरी। हम यहाँ पर रन करने वाले हैं। क्या क्या मैंने, इसका एक क्वेरी है, एक सेलेक्ट काउंट स्टार, क्योंकि यहाँ पर एक एग्रीगेट फंक्शन है काउंट फ्रॉम यूजर्स टेबल। यहाँ पर क्लिक करके क्या किया, your error in SQL syntax, check the manual that corresponds to MySQL server. Okay, now it works। वो क्या था, फाइल सेव नहीं हुई थी इसलिए वो इसकी वजह से। तो काउंट क्या है, 6। कैसे पता चलेगा, यहाँ हम चेक कर सकते हैं हमारे टेबल में क्या क्या है, 6 काउंट है, तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या है, 6। तो नेक्स्ट है काउंट यूजर्स हु आर फीमेल। हम क्या कर सकते हैं, हमें इस पर कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करें, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। मतलब जो भी जेंडर फीमेल है वो यूजर्स हमें रिटर्न करेगा। और फीमेल कितनी है, 1 2। तो हमें क्या आउटपुट आएगा, 2 आउटपुट आएगा, 2 आउटपुट आ गए, राइट। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, ये टोटल रोज का कंडीशन बेस्ड रोज काउंट करेगा। टोटल रोज जितनी है उनमें से कंडीशन बेस्ड रोज काउंट करेगा ये, विथ कंडीशन। तो नेक्स्ट है मिन एंड मैक्स फंक्शंस, ये भी एक एग्रीगेट फंक्शंस है। इट गेट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम सैलरी। तो ये क्यूरी है जो कि मैं अब हम यूज़ करने वाले अपने प्रोग्राम्स में, हमारे वर्क बेंच में। क्या क्यूरी है, सेलेक्ट मिन सैलरी। मैंने क्या किया था, एक सैलरी का कॉलम किया था, जो कि यहाँ हम देख सकते हैं सैलरी, ये सैलरी उसमें डेटा है सैलरी कॉलम में से। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट मिन सैलरी। जो भी मिनिमम सैलरी है वो सेलेक्ट हो जाएगी एज अ मिन सैलरी। मैंने कॉलम को क्या नाम दिया, एक कॉलम क्रिएट किया मिन सैलरी। मतलब इस टेबल में कॉलम नहीं क्रिएट हो रहा हो, सिर्फ एज की तरह हो, अलाइस की तरह हो यूज हो रहा है। जैसे कि मिन सैलरी अलाइस। और नेक्स्ट है मैक्स सैलरी, वैसे ही मिन यहाँ जैसे ही वैसे ही मैक्स सैलरी, एज मैक्स सैलरी फ्रॉम यूजर्स टेबल। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो आउटपुट में क्या है अगला, मिन सैलरी और मैक्स सैलरी। मिन सैलरी क्या है, हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मिन सैलरी क्या है 10K, और मैक्स सैलरी क्या है अपनी 56K। यहाँ पर अपने को आउटपुट मिल चुका है। ये क्या करता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सैलरी आउटपुट में आपको जनरेट करके देगा। तो नेक्स्ट है सम, इट कैलकुलेट्स द टोटल सैलरी पे आउट। मतलब क्या, सम जो फंक्शन है वो क्या करता है, इट कैलकुलेट्स द टोटल सैलरी ऑफ योर पे आउट। जैसे कि इसकी क्वेरी क्या है, सेलेक्ट सम सैलरी एज टोटल पेरोल फ्रॉम यूजर्स। मतलब ये सभी सैलरी का क्या करेगा, एक एडिशन कर देगा थ्रोस। जैसे कि हमने यहाँ पर पेस्ट किया सम, सेलेक्ट सम फंक्शन, उसमें क्या पास किया हमने पैरामीटर सैलरी एज टोटल पेरोल फ्रॉम यूजर्स। पे क्लिक करके क्या है, 156000।
जो कि क्या है, इसकी सभी एडिशन आ गई, राइट। तो नेक्स्ट है एवरेज, फाइंड एवरेज सैलरी। तो ये क्या करेगा, सिंपली ये क्या करेगा, सैलरी का एवरेज फाइंड करके देगा हमें आउटपुट में। हमने क्या है, सेलेक्ट एवरेज फंक्शन, उसमें पास किया सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम यूजर्स। यहाँ पर मैं क्लिक करके रन करता हूँ, तो एक एवरेज सैलरी हमें मिल चुकी है जो कि है 26K। इनमें से एवरेज सैलरी को सेलेक्ट करके हमें फाइंड करके देगा एवरेज फंक्शन। नेक्स्ट है ग्रुपिंग विथ ग्रुप बाय, एवरेज सैलरी बाय जेंडर। अगर हमें क्या करना है, ग्रुप करना है एवरेज सैलरी बाय जेंडर के हिसाब से, तो हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, अब मेल फीमेल और अदर के लिए हमें अलग अलग एवरेज सैलरी मिलेगी। यहाँ पर मैंने रन किया तो क्या हुआ, मेल के लिए एवरेज सैलरी अलग है, मेल की अदर्स की अलग है और फीमेल्स की अलग है, राइट। मतलब ये क्या करेगा, जो भी मेल है वो चूज करेगा वो सैलरी और उसकी एवरेज निकालेगा, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस। ये हो गए हमारे एग्रीगेट फंक्शन जो कि है काउंट, मिन मैक्स, सम, एवरेज और ग्रुप बाय। उसकी क्वेरी क्या है, सेलेक्ट जेंडर, जेंडर सेलेक्ट करो और एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम यूजर्स, ग्रुप बाय जेंडर। हमने क्या किया यहाँ पर, ग्रुप बाय यूज किया, ओके। ओके तो नेक्स्ट हुए हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस, हमारे ऑब्जेक्ट जो है एग्रीगेट फंक्शंस। अब हमारे पास है स्ट्रिंग फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होंगे। फर्स्ट है लेंथ, इट कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ यूजर नेम्स। कैसे, मतलब अगर यूजर का नेम 5 अक्षर है, 5 लेटर्स है या 10 लेटर्स है, वो कैलकुलेट करके हमें आंसर देगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट नेम स्ट्रिंग फंक्शन लेंथ, उसमें क्या पास किया, नेम एज नेम लेंथ फ्रॉम यूजर्स। ये क्या करेगा, 1 मिनट, ये नेम और ये नेम लेंथ क्या करे, वो आपकी 3 लेंथ, 4 लिखे 7, विकास के 6, सरोजा 6। ये क्या करके दे रहा है हमें, नेम का जो लेंथ है वो कितने कैरेक्टर्स है नेम में, वो हमें आउटपुट में दे रहा है, राइट। तो नेक्स्ट है लोअर एंड अपर। लोअर एंड अपर फंक्शंस क्या करते हैं, कन्वर्ट नेम्स टू लोअर केस और अपर केस। अगर हमें नेम को, किसी भी नेम को अपर केस में करना है या लोअर केस में करना है, पूरा का पूरा लोअर केस, हम लोअर और अपर फंक्शन यूज करके कर सकते हैं। जिसकी मैंने यहाँ चूज किया या पेस्ट किया। अब हमें क्या करना है कि क्वेरी रन करनी है, तो हम एक एक क्वेरी, 1 बाय 1 क्वेरी रन करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेरी को सेलेक्ट किया, उतना ही जितना पार्ट सेलेक्ट किया हमने उतना ही पार्ट क्या होगा, रन होगा। यहाँ पर रन किया तो क्या हुआ, लोअर केस नेम, लोअर केस नेम, सभी नेम्स क्या हुए, लोअर केस हो गए। अब मैं इसे सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो क्या होंगे, तो क्या होगा, सभी नेम्स जो है वो अपर केस में हो, राइट। तो हमें अगर अगर मुझे किसी भी नेम को अपर केस करना है या लोअर केस, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लोअर या अपर में फंक्शंस को। नेक्स्ट है कॉनकैनेट, कॉनकैट, इट कंबाइंस नेम एंड ईमेल टुगेदर। उसका सिंटैक्स क्या है, सेलेक्ट कॉनकैट, मैं थोड़ा जूम करता हूँ कि आपको दिखाई दे। सेलेक्ट कॉनकैट, इसमें हमने पास किया है फर्स्ट इन नेम, ये क्या है, कॉनकैटिनेशन कर रहा है यहाँ पर नेम, ये भी एक कॉनकैटिनेशन का टाइप है। हमने पास किया है स्ट्रिंग, फिर हमने एक ईमेल पास किया और एक स्ट्रिंग एज यूजर कॉन्टैक्ट फ्रॉम यूजर्स। अगर मैं यहाँ पर रन करूँ तो क्या आंसर आएगा हमें, पॉप, और उसका क्या है,
इस ब्रैकेट में लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट में क्या है, ईमेल आईडी आई। तो ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटेनेट करता है, कॉन्कैट फंक्शन, राइट। तो हमारा नेक्स्ट है डेट फंक्शंस, जो कि हमें डेट्स या टाइम, ये सब ईयर मंथ ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें डेट फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन है नाउ फंक्शन, जो कि हमें क्या करेगा, करंट डेट और टाइम देगा। तो उसकी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर, और हमें क्या क्या सेलेक्ट नाउ फंक्शंस का यूज़ किया डेट फंक्शंस का। अभी रन करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, करंट डेट, राइट, जो कि टुडे की डेट है और टुडे का टाइम। नेक्स्ट है ईयर मंथ डे, जैसे हमें सेलेक्ट नाउ करके हमने क्या किया, करंट डेट पाई, वैसे हमें ईयर और मंथ और डे भी मिल सकते हैं। कैसे, इट एक्सट्रैक्ट पार्ट्स ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, मतलब अगर कोई डेट ऑफ बर्थ है इसमें से वो पार्ट क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर देगा। सेलेक्ट नेम, राइट, यहाँ पर नेम में क्या आएंगे, ईयर, ईयर में क्या है, उसके हमें ईयर एक फंक्शन है, उसमें पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ एज बर्थ ईयर फ्रॉम यूजर्स। तो क्या करेगा, ये डेट ऑफ बर्थ, जो कि ये डेट ऑफ बर्थ है, उसमें से एरर हमें निकाल के देगा आउटपुट में। रन किया मैंने, तो क्या आया आउटपुट में आपने, बॉक 1998 सब एरर आ गए। वैसे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मंथ यूज़ कर सकते हैं, मंथ। तो क्या हम ये देगा आउटपुट में, मंथ्स ला के देगा, राइट, 1124। वैसे हम आगे यूज़ कर सकते हैं क्या, डे यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या आउटपुट में, डे, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, बर्थ ईयर। हम इस ब्रैकेट इसको भी चेंज कर सकते हैं, बर्थ डे कर, राइट। मैंने रन किया, क्या आ रहा है, बर्थडे, राइट। नेक्स्ट है डेट, डी आई, डेट ए आई एफ एफ, ये क्या करता है, फाइंड नंबर ऑफ डेज बिटवीन टुडे एंड बर्थ डेट, मतलब आज के इस डेट से लेके हमारा जब जन्म होता, हमारी बर्थ डेट क्या थी, वहां से लेकर आज के इस डेट तक क्या करेगा, ये नंबर ऑफ डेज फाइंड करके देगा हम। तो उसके हमने क्या है, सेलेक्ट नेम पे डेट, करंट डेट, जो कि आज की डेट होने वाली, एंड डेट ऑफ बर्थ। हमने यहाँ पर पास किया दो पैरामीटर डेट डी आई एफ फंक्शंस में। फर्स्ट है जो करंट डेट, आज की डेट, और क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से, डेट ऑफ बर्थ। और एज डेज लिव्ड हमने इस कॉलम में स्टोर किया फ्रॉम यूजर्स टेबल। से रन करता हूँ, क्या मिलेगा, हमें नंबर ऑफ डेज मिल चुके हैं, जो कि हमारे डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज के टुडे की डेट से डेट तक, राइट। तो नेक्स्ट है टाइम स्टैम्प डी आई एफ एफ, टाइम स्टैम्प डिफरेंस, ये है डेट डिफरेंस, इट कैलकुलेट्स एज इन ईयर्स। ये क्या करके देगा हमें, इट कैलकुलेट्स द एज इन ईयर्स। सेलेक्ट नेम, टाइम स्टैम्प डिफरेंस, ईयर, ईयर क्या पास किया हमने, आज का ईयर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर क्या पास किया, करंट डेट। थ्री पैरामीटर पास किया हमने टाइम स्टैम्प डिफरेंस में। तो हमें आउटपुट में क्या देगा, ये नंबर ऑफ ईयर्स दे रहा है कि हमारी अब एज क्या है, टुडेज एज 34 है, इसकी सैम क्या है, 3 है। वैसे देख सकते हो आप, सैम की क्या है, डेट ऑफ 2021, सो इसलिए उसकी एज क्या हुई, 3। नेक्स्ट है हमारे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस, जैसे कि राउंड हुआ, फ्लोर हुआ, सेल हुआ। हम इनको एक ही में हम यूज़ करके देखेंगे कि ये क्या है। जैसे कि सेलेक्ट सैलरी, हमने क्या किया, सैलरी कॉलम को सेलेक्ट किया और उसमें से क्या करना है, राउंड सैलरी एज राउंडेड, फ्लोर सैलरी एज फ्लोर्ड, और सेल सैलरी एज सेल्ड। हमने तीन क्या किए फंक्शंस यूज़ किए, और जो कि इस टेबल में, इस कॉलम में हमने उसका डेटा स्टोर किया, रन किया। तो
क्या आ रहा है, सैलरी राउंडेड दिस मंथ, फ्लोर दिस मंथ एंड सेल दिस मंथ। ये 3 फंक्शंस जो है राउंड, और ये क्या करते हैं, हमें आउटपुट जनरेट करके देंगे। ऐसे राउंड क्या करेगा, जो राउंड फिगर है, ओ फ्लोर क्या करेगा, जो कि आउटपुट है हमारा, वो आउटपुट में हमें दे देगा। अब नेक्स्ट है मॉड फंक्शंस। इट फाइंड्स इवन और ऑड यूजर आईडीज। हमें क्या करना है, अगर हमें इवन ऑड यूजर आईडीज फाइंड करनी है तो हमें फाइंड करके दो। जैसे कि हमने क्या किया, सेलेक्ट आईडी, हम क्या कर रहे हैं, आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं यूजर टेबल्स में से। मॉड क्या किया, आईडी टू एज रिमाइंडर फ्रॉम यूजर्स, हमें क्या करेगा, सभी इवन आईडीज वो क्या करेगा, ये 0 कर रहा है यहाँ पर। जो भी इवन आईडीज है वहाँ पर 0 हो रहा है रिमाइंडर, और जो भी इवन आईडीज है यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 हो रहा है। हम यहाँ पर अगर 1 लिखे तो क्या होगा, सभी 0 हो गए, राइट। वैसे तो ये हो गए हमारे कुछ फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए, डेट फंक्शन हो गए, स्ट्रिंग फंक्शन हो गए, और ये क्या, एग्रीगेट फंक्शन। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, एग्रीगेट फंक्शंस, जो कि ये काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स या ग्रुप बाय। नेक्स्ट है हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस, जो कि लेंथ, लोअर, अपर या कॉन्केट। नेक्स्ट है डेट फंक्शंस, जो कि है नाउ, ईयर, डेट डिफरेंस एंड टाइम स्टेप डिफरेंस। नेक्स्ट टाइम में कुछ मैथमेटिकल्स के फंक्शंस, जो कि राउंड, फ्लोर, सेल एंड मॉड, जो कि हमें मॉड के निकाल के देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।